दोस्तों एसएससी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, आपने ऑब्जेक्शन भी रेज कर दिया होगा। अब उसके बाद सबसे पहली चीज ये आती है कि सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन अगर हमें देना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और साथ में कितना समय मिलेगा सीबीटी 2 के लिए, ताकि हम अपने सिलेक्शन के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सके, स्ट्रैटेजी बना सकें। वो सारे जवाब आपको आज इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई स्ट्रैटेजी की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करना है, सिर्फ एग्जाम नहीं देना है ना। सीबीटी 1 अगर क्लियर हो रहा है तो सीबीटी 2 के लिए अब लगना पड़ेगा। अब गाइस इस बार एसएससी पार ऐसा दिमाग में लेकर के आपको चलना है। आपको अगर मैं बताऊं कि आपके एग्जाम के लिए कितना टाइम आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों 60 टू 75 डेज आपको मिलते हैं, मैक्सिमम बात कर रहा हूं। मतलब आप देखो एसएससी का ऐसा हो गया है कि भैया जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में इन्होंने दिखाई हैं चीजें, तो हो सकता है कि ये 3 महीने भी पहुंच जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 से ढाई महीने का टाइम आप लोग लेकर के चलो, सो दैट आप लोगों की 2 से ढाई महीने में प्रॉपर सीबीटी 2 की तैयारी भी हो जाए और साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप उसको रिवीजन और ज्यादा कर सकें। तो आपके दिमाग में गई सिर्फ एक दिमाग में यही पॉइंट होना चाहिए कि 60 टू 75 डेज मतलब 2 से ढाई महीने का समय आपको मिलने वाला है। अब गाइस यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। तो अब अगर हम सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में मतलब सीबीटी 2 एग्जाम को अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा तो जानना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं सीबीटी 2 के बारे में बात करूं तो ये जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन है इसमें भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चंस प्योर टेक्निकल होते हैं, प्रॉपर टेक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे गाइस। अब ये जो टेक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये होते हैं 300 मार्क्स के, राइट। और इसके लिए जो समय मिलता है वो मिलता है 2 घंटा, मतलब 120 मिनट। अगर मैं इसी को ही सेकंड्स में पर क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो यहां पर 72 सेकंड्स मिलते हैं। 1 घंटा 12 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड्स। एक क्वेश्चन के सही होने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे आपका 1 मार्क कट जाता है। मतलब यहां पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। अब आपके दिमाग में फिर से वाला पॉइंट आएगा कि भाई 2 घंटे का पेपर है, मतलब अभी जो आपने सीबीटी 1 दिया था वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे, अब 2 घंटे में करने हैं, तो लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें भी देखनी है। अभी आप लोगों ने देखा न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे से पूछा है, क्योंकि सीबीटी 2 में जो आप लोगों से क्वेश्चन, सॉरी सीबीटी 1 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उसमें कैलकुलेटर भी दिया था, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर इस बार सीबीटी 2 में कैलकुलेटर आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और जो कैलकुलेटर में प्रॉब्लम सीबीटी 1 में थी वो प्रॉब्लम भी तब तक में सुधार दी जा सकती है। तो अब कैलकुलेटर भी मिलेगा तो मतलब न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी होंगे। और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, मतलब लेवल अच्छा होगा। अब किस तरीके की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इसका एक लिस्ट बनाई है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाइज सबसे पहली चीज जो आप सभी को पता है कि भाई न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि उसमें बच्चे के स्टूडेंट का आंसर गलत भी होता है और सही भी होता है, तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे जाएंगे। फिर उसके बाद गाइज अगर मुझे 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है और मुझे एई लेवल बनाना है, डिप्लोमा लेवल बनाना है, तो फिर मैं लेंदी स्टेटमेंट क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं स्टूडेंट्स को फंसा सकूं। सिंपल सी बात है, लेंदी स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे तभी स्टूडेंट फंस भी सकते हैं और तभी उनका टाइम टेकिंग भी होगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद दूसरी चीज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ना, कई बार ऐसा होता है ना 1 एंड 2 सही, बी एंड सी सही, या फिर बी सी डी सही, ऑल ऑफ दी अबव, या फिर ए एंड सी सही, है ना। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस जो हैं उस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सके, है ना। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग टाइप आता नहीं है कि एक लिस्ट 1 यहां दे दी और एक टेबल यहां पर दे दी और दोनों को मैच करो फिर उसके बाद आंसर लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आता है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो ये है टाइप्स जिससे आप लोगों के क्वेश्चन के लेवल को कठिन किया जा सकता है। भाई यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तभी टफ होगा, या तो न्यूमेरिकल दे के क्वेश्चन टफ कर दो, या मल्टीपल करेक्ट आंसर्स दे करके क्वेश्चन को टफ कर दो, या फिर थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट दे दो, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दो। अब इन सब के साथ एक चीज और है जो आप सभी लोगों को ध्यान देनी है, वो ये वाली चीज ध्यान देनी है कि इन सभी में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अब न्यू पैटर्न क्या कहता है, न्यू पैटर्न ये कहता है कि न्यू क्वेश्चंस होंगे, राइट, नो रिपीटिशन। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट नहीं किया जाएगा, नो रिपीटिशन, रिपीट नहीं होगा, राइट। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो न्यू, ट्रिकी
एंड ट्विस्टेड लैंग्वेज के होंगे। समझ रहे हो? जिसको समझने में लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने चैनल में बहुत सारे करवाए थे सीबीटी 1 के लिए, कुछ वैसा ही मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ गाइस यहां पर एक दिमाग में और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं या फिर अपने लेवल पे देखना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस मुझे कैसे मिलेंगे, तो इस तरीके का सेम लेवल आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज में आपको देखने मिल सकता है। हाँ, गेट के 2 मार्क्स क्वेश्चन भी लगा सकते हो, लेकिन गेट के 2 मार्क्स क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आप गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस प्लस उसके न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद गाइज एक एग्जामिनेशन होता है इसरो साइंटिस्ट का, है ना। इसरो साइंटिस्ट में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की पीवाईक्यूज, गेट के 1 नंबर के क्वेश्चंस, है ना, और इसरो साइंटिस्ट के जो पीवाईक्यूज हैं वो वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको पता चले कि अभी मैं किस लेवल पर हूं। ठीक है, प्लस उसके बाद दूसरी चीज आती है कि भैया ये कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा रहा है, या फिर एडुकेटी ने या फिर एसएससी ने आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दिया है सीबीटी 1 में कि भैया सीबीटी 1 में अगर मैं कैलकुलेटर दे रहा हूं ना, तो सीबीटी 2 में मैं कैलकुलेटर और तगड़े लेवल पे यूज कर सकता हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मैं न्यूमेरिकल पूछ सकता हूं, इसलिए डेली का डेली आपको कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे सर 15-20 न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिए? नहीं बेटा, ज्यादा तो नहीं है। अगर तुम्हें एग्जामिनेशन निकालना है तो तुम्हारे पास एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो तुम 20 मत लो, लेकिन 15 न्यूमेरिकल तो दिन के सॉल्व करो ही करो। मिनिमम 15 न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करने हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद गाइस आप लोगों को फोकस करना है किसमें? न्यू एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे, क्योंकि यही वो सेगमेंट है, यही वो एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स फंसते हैं। आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आज जो आंसर की आई है उसमें जो आपने क्वेश्चन में देखा कि मुझे ये डाउट हो रहा था, मुझे ये डाउट हो रहा था, मतलब अगर आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर क्वेश्चंस दे दिए जाते तो आज जिस लेवल का पेपर था उसमें आप 150 प्लस तो मार के ही आते। ये 110% करेक्ट है, लेकिन वो 150 नहीं हो रहा है, वो 120 से लेके 130 135 में अगर आप समेट रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसके लेवल को बढ़ाने के लिए उन्होंने नए तरीके से क्वेश्चन को पूछना शुरू कर दिया है। तो ये चीज आपकी गेम चेंजर हो सकती है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्लस उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि सर जैसे कि रीजनिंग था, इसमें हमें टाइम नहीं मिला, है ना। तो अब रीजनिंग तो आनी नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप पूरे के पूरे सेगमेंट को, मतलब पूरे के पूरे पेपर को 3 सेगमेंट में तोड़ सको। फिर उसके बाद जो सिंपल हैं, जो टफ हैं, जो बहुत ज्यादा टफ हैं, उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर सको और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, तब जा करके आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई अब मेरी तैयारी हो रही है। अब इसके लिए आप बुक्स कौन सी यूज कर सकते हो? तो बुक्स यूज करने के लिए आप पीवाईक्यूज की बुक उठा लो, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की पीवाईक्यू की डेडिकेटेड बुक आती है, गेट की डेडिकेटेड बुक आती है, इसरो की डेडिकेटेड बुक आती है। ये 3 किताबें आप खरीदो, है ना। फिर उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करो। अब उसमें कहीं पे कुछ फंस रहे हो तो वापस से रिवीजन करना शुरू करो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, वो काम है एसएससी जेई सीवीटी 2 का सिलेक्शन बैच। अब ये जो बैच है गाइज, आपको इसमें वो सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप सीबीटी 2 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स के भी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कराई जाएंगी, आपके लेंदी स्टेटमेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बताया जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है और आपको थॉट प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी किसमें? एसएससी जेई सीवीटी 2 के सिलेक्शन बैच में। इसमें आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, और आप सभी लोगों को पता है एग्जाम ऑन एजुकेशन कभी भी टेस्ट सीरीज के पैसे नहीं लेता, है ना। अगर आपने कोई भी बैच लिया हुआ है तो उस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है। प्लस इसके साथ आपको प्रैक्टिस कॉम्बोज भी मिलेंगे, जहां पर आप बहुत अच्छे लेवल पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर मैं सिर्फ सीबीटी 2 की नहीं, मैं सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता हूं और उसमें सीबीटी 2 भी है। तो बेटा इस केस में आप मास्टर बैच में जरूर जा सकते हो। मास्टर बैच में जाने का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको एसएससी जेई सीबीटी 2, डीआरडीओ सेप्टम, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एसएससी जेई सीबीटी 1 2026, आरआरबी जेई 2025, आरआरबी जेई 2026, आईओसीएलई, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स का
जो प्रिपरेशन है, जो क्लासेस हैं, जो सारी की सारी आपकी मतलब बोले कंटेंट है ना, जिसमें पीडीएफ्स भी आ रही है, रिकॉर्डेड सेशंस भी आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आ रही हैं, वो सब कुछ आपको मास्टर बैच में मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें लेने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है? तो गाइस ये सारी चीजें लेने के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है आप लोगों का आज का और अब का। क्यों? क्योंकि अब आ चुकी है क्रिसमस। अगर क्रिसमस आई है तो क्रिसमस में आप सभी लोगों को यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल होने वाली हैं। इवन एग्जाम ऑन एजुकेशन की पहली क्रिसमस है, तो पहली क्रिसमस को हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो गई जो आपकी 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, जो कि लास्ट मंथ आया था, नवंबर में आया था, दिसंबर में, अभी दिसंबर खत्म होने वाला है तब 1000 रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है। एंड वो डिस्काउंट अब आया है। मतलब देखा जाए तो हमने जो हमेशा से बिलीव करा है कि हम वी डू नॉट बिलीव ऑन कि हम हमेशा डिस्काउंट दे रहे हो या फिर हम कुछ कर रहे हो, हम जब भी कभी कोई ऐसा इवेंट आता है तब सेलिब्रेट करते हैं और उसके बेसिस में आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस साथ में गाइस, अगर आप मास्टर बैच वगैरह में जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो, और कोई भी आपका बैच है ना, इवन सीबीडी 2 का भी बैच क्यों ना हो, आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट हर किसी बैच में मिल सकता है। आपको जो कूपन कोड है ये आपको वहीं पर ही लगा लगाया मिल जाएगा, सो दैट आप डायरेक्टली आप इसको यूज कर सके। अब इसके साथ अप टू 500 रुपीज का कैशबैक वेन एवर यू विल इनरोल इन एनी बैच, है ना, अप टू 500 रुपीज, किसी को 200 रुपए, किसी को 300 रुपए, किसी को 500 रुपए, इस तरीके से आपके अकाउंट में कैशबैक भी आएगा। मतलब वो भी अगर देखा जाए तो अप टू 500 रुपीज का कैशबैक है। फिर उसके बाद हमारे जो भी लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमारी तरफ से ये किताब भी मिलेगी। अब इस किताब की जो मार्केट प्राइस है वो 599 की है, तो ये किताब भी आपको मिलने वाली है। और हमारे और भी ज्यादा लकी स्टूडेंट्स को आज, मतलब अब जो इनरोल करेंगे उनको मिलेगी ये हुडी। ठीक है, दिस इज द हुडी जिसको आप देख सकते हो प्रॉपर अच्छे से, है ना, मैं दिखा भी देता हूं। सो ये हुडी भी आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगी, राइट। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ आपको एज अ गिफ्ट मिलेगा इस क्रिसमस में, है ना। तो जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर तो भाई क्रिसमस अच्छा होने ही वाला है। और इसी क्रिसमस को अच्छा करने के लिए गाइज यहां पर आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, चाहे आप मास्टर बैच में करें, इनमें करें। और इन सबको एनरोल करने के लिए आपको कहाँ जाना है? इन सबको एनरोल करने के लिए आपको जाना है एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, राइट। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन। ठीक है, एग्जाम ऑन एजुकेशन। जो हमारे प्राइजेस हैं वो हमारी क्वालिटी की वजह से हैं, राइट। ये एप्लीकेशन का नाम है। जब भी कभी गाइज आप लोग हमारे सेशन की क्वालिटी देखोगे, जब भी कभी आप लोग हमारे पेड बैचेस की क्वालिटी देखोगे, जहां पर बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, सर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, सर इससे अच्छा तो वाईटी में पढ़ लेते, ये कर लेते, भैया वाईटी से भी ज्यादा बेहतरीन आपको पेड बैचेस का एक्सपीरियंस होता है। ये फैक्ट है। हमारे एग्जाम ऑन एजुकेशन पे हम इतना ज्यादा इतने टेक पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इतनी सारी चीजें आपको देते हैं ना कि ना ही आपको किताबें खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लिख लो, वो लिख लो, ये कंटेंट लिख लो। नहीं लिखना कोई कंटेंट, बचपन से अभी तक लिखते हुए आ रहे हो, जितना भी कंटेंट है हम सब कुछ प्रिंटेबल मटेरियल देते हैं। जाओ जाके प्रिंट निकालो, अपने आप लिखा लिखा है, तुम सिर्फ पढ़ो, सिर्फ दिमाग में रखो। अपना जितना भी पोथा है वो लेकर के तो एग्जाम में नहीं जाओगे ना, दिमाग लेकर के जाओगे, नॉलेज लेकर के जाओगे, फिर सब कुछ यहां रखो ना। और इसीलिए आप लोगों को, आप चाहे ऑल इन वन बैच में जाएं, 1000 डिस्काउंट के बाद ये 499 का बचेगा। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले बैच में जाते हो 2999 का पड़ेगा, लक्ष्य बैच 2999 का पड़ेगा, जो आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 बैच है वो 2499 का पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए दी जा रही हैं वो सारी की सारी चीजें आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएंगी। सो आज ही एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन डालिए, एनरोल करिए और जीतिए मौका अप टू 500 कैशबैक का, आपको हुडी जीतने का और हमारी तरफ से बुक का भी। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।